जितने मत उतने पथ पर सत्य एक ही है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि उस संत का जीवन सत्य था जिसने भक्ति और साधना से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। एक साधारण गांव का बालक जिसकी आंखों में माँ काली के दर्शन की लालसा थी। एक ऐसा साधक जो कभी रोकर माँ को पुकारता तो कभी हंसकर उनसे बातें करता, और वही बालक आगे चलकर ऐसा महान संत बना जिसने एक ऐसे शिष्य को जन्म दिया जिसने भारत को पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया, स्वामी विवेकानंद। आज हम सुनते हैं रामकृष्ण परमहंस की जीवन गाथा। ये सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, ये है प्रेम, भक्ति और सत्य की खोज की अमर यात्रा। वर्ष था 1836। स्थान पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव कमारपुकुर। गांव में खेत खलियान, मिट्टी की झोंपड़ियां और धार्मिक वातावरण। इसी गांव में जन्म हुआ गदाधर चट्टोपाध्याय का। पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय, माँ चंद्रमणि देवी। पिता सत्यवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, माँ अत्यंत भक्ति भाव से भरपूर। गदाधर का बचपन दूसरों से अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते, गदाधर मंदिर में जाकर घंटों मूर्ति को निहारते। उन्हें भजन गाना, साधुओं की बातें सुनना और माँ दुर्गा की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता। कहा जाता है कि बचपन में ही गदाधर को कई रहस्यमय अनुभव हुए। एक दिन गांव में एक साधु आया और भजन गाने लगा। सब लोग सुनकर चले गए, लेकिन गदाधर देर रात तक वहीं बैठे रहे। उस साधु ने देखा कि ये छोटा बच्चा आंखों से आंसू बहा रहा है और कह रहा है, माँ तू कब आएगी, एक बार दिख तो जा। दूसरी घटना, एक बार गदाधर खेतों में जा रहे थे। आसमान में सफ़ेद सारसों का झुंड उड़ रहा था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और वे मंत्रमुग्ध हो गए। वे वहीं गिर पड़े और समाधि जैसी अवस्था में पहुंच गए। गांव के लोग कहते, ये बच्चा पागल है, लेकिन वास्तव में ये पागलपन नहीं था, यह तो ईश्वर की तड़प थी। गदाधर का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगा। गुरुजी कहते, पढ़ो बेटा, संस्कृत के श्लोक सीखो, लेकिन गदाधर कहते, मुझे अक्षर की नहीं, उस अक्षर के पीछे छिपे सत्य की खोज करनी है। वे अक्षरों को याद न कर पाए, पर भजन, कीर्तन और कहानियाँ तुरंत कंठस्थ कर लेते। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि गांव में जब वे गाते, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि ये बालक साधारण नहीं है, उसके जीवन में कुछ दिव्य छिपा है। समय बीतता गया, पिता का देहांत हो गया, घर की जिम्मेदारी बढ़ी। बड़े भाई राम कुमार कोलकाता चले गए। वहाँ वे पाठशाला चलाते और बाद में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बने। गदाधर भी भाई के साथ कोलकाता पहुँचे। पहली बार बड़ा शहर देखा, लेकिन उनका मन वहाँ की चकाचौंध में नहीं लगा। मंदिर में जाते ही वे माँ काली की मूर्ति के सामने खड़े रह जाते। भोजन, वस्त्र सब भूल जाते। लोग कहते, ये तो पागल हो जाएगा, लेकिन गदाधर मुस्कुराकर कहते, मैं पागल नहीं, माँ के प्रेम में दीवाना हूँ। कुछ समय बाद मंदिर की मुख्य पुजारिन रानी रासमणि ने गदाधर को देवी काली की मूर्ति की पूजा का उत्तरदायित्व सौंप दिया। अब उनका दिन रात मंदिर में ही बीतता। वे फूल सजाते, धूप दीप जलाते, भजन गाते और माँ से बातें करते। लेकिन ये पूजा साधारण नहीं थी। वे माँ को मूर्ति नहीं मानते थे, उनके लिए माँ काली जीवित थी। वे कहते, माँ तू बस पत्थर की मूर्ति नहीं है, तू तो मेरी अपनी माँ है। लोगों ने कई बार देखा गदाधर मूर्ति से बातें कर रहे हैं,
कभी माँ से शिकायत करते, माँ तू मुझसे क्यों नहीं बोलती। कभी माँ को मनाते, माँ देख आज मैं तेरे लिए कितने सुंदर फूल लाया हूँ। और कभी घंटों तक मूर्ति को निहारते निहारते रो पड़ते। गदाधर की आंखों में सिर्फ एक तड़प थी, ईश्वर के साक्षात्कार की तड़प। एक दिन पूजा के समय गदाधर माँ काली से इतनी गहराई से जुड़े कि वे मूर्ति के सामने गिर पड़े। घंटों तक बेहोश पड़े रहे। जब होश आया तो बोले, माँ मुस्कुराते हुए आई थी, उन्होंने मुझे अपने आंचल में भर लिया। उस दिन से उनकी साधना और गहरी हो गई। वे बार बार समाधि में जाने लगे, कभी रोते, कभी हंसते, कभी नाचते। उनकी आंखों से बहते आंसू देखकर लोग भावुक हो जाते। रामकृष्ण परमहंस सिर्फ माँ काली तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने हर मार्ग अपनाया। तांत्रिक साधना, देवी की आराधना के गूढ़ मंत्रों का अभ्यास, वैष्णव भक्ति, कृष्ण और राधा की भक्ति में डूबना। कई बार वे कृष्ण की तरह बांसुरी बजाने की मुद्रा में खो जाते। वेदांत साधना, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न पर गहरी ध्यान अवस्था। इस्लाम, उन्होंने अल्लाह का नाम जपना शुरू किया और अनुभव किया कि वही सत्य है। ईसाई धर्म, बाइबल पढ़ी और यीशु के प्रेम को अनुभव किया। और साधना के बाद उन्होंने यही कहा, सभी मार्ग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। जैसे नदियाँ अलग अलग हों लेकिन सब समुद्र में जाकर मिलती हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग उन्हें संत, सिद्ध और यहाँ तक कि अवतार मानने लगे। उनकी साधना इतनी गहन और पवित्र थी कि लोग उन्हें परमहंस कहने लगे, यानी वह साधक जिसने सत्य के परम स्वरूप को अनुभव कर लिया हो। रामकृष्ण जब लगभग 23 वर्ष के थे तो परिवार ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। उनका विवाह हुआ शारदा देवी से, जो उस समय मात्र 5 साल की थी। ये विवाह सामान्य दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं था, बल्कि भाग्य ने शारदा को रामकृष्ण के आध्यात्मिक जीवन की सहयात्री बनाया था। जब शारदा देवी बड़ी होकर दक्षिणेश्वर आईं, तो उन्होंने पाया कि उनके पति सांसारिक जीवन से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। रामकृष्ण ने उन्हें प्रेम और सम्मान से कहा, तुम्हें मैं पत्नी के रूप में नहीं, माँ के रूप में पूजता हूँ। ये सुनकर शारदा देवी का जीवन भी साधना और सेवा के मार्ग पर चल पड़ा। बाद में वे शारदा माँ के रूप में प्रसिद्ध हुईं। रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा का संबंध अत्यंत पवित्र और अद्वितीय था। न वहाँ पति पत्नी की आसक्ति थी, ना ही सांसारिक बंधन। ये था गुरु और शिष्य, साधक और सहयोगिनी का पवित्र बंधन। शारदा देवी ने एक बार रामकृष्ण जी से पूछा, क्या आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, मैं तो केवल माँ काली का सेवक हूँ और तुम वही माँ हो। मैं तुम्हें देवी मानता हूँ। ये सुनकर शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसी क्षण तय किया कि उनका जीवन भी सिर्फ सेवा और साधना को समर्पित होगा। रामकृष्ण परमहंस की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों से युवा, विद्वान और जिज्ञासु उनके पास आने लगे। कुछ लोग उनके अनुभवों पर संदेह करते तो कुछ उनके प्रेम और सादगी से प्रभावित हो जाते। वे हर किसी को यही समझाते, धर्म बहस में नहीं, अनुभव में है। पहले खुद अनुभव करो, फिर मानो। उनकी साधना और निष्कपट भक्ति देखकर सैकड़ों लोग उनके शिष्य बन गए। एक दिन एक तेजस्वी युवक दक्षिणेश्वर आया। नाम था नरेंद्र नाथ दत्त।
ये युवक बुद्धिमान था, विद्वान था, लेकिन मन में प्रश्नों से भरा हुआ था। उसने सीधे रामकृष्ण जी से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण जी ने बिना झिझके कहा, हाँ, देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र चौंक गया। ये पहला व्यक्ति था जिसने इतने आत्मविश्वास से कहा कि उसने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण जी ने नरेंद्र नाथ को अपने सानिध्य में रखा। कभी वे उसे साधना करवाते, कभी जीवन के गहरे प्रश्न पूछते। नरेंद्र कई बार तर्क करता, विरोध करता, लेकिन धीरे धीरे रामकृष्ण जी की भक्ति और अनुभव ने उसे बदल दिया। रामकृष्ण जी ने कहा, नरेंद्र, एक दिन तुम मेरी शिक्षाओं को पूरी दुनिया तक ले जाओगे। और यही सच हुआ। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। रामकृष्ण परमहंस की बातें सरल थी, लेकिन उनमें गहरी सच्चाई छिपी थी। वे कहते थे, जितने मत उतने पथ, पर सत्य एक ही है। धर्म बहस में नहीं, अनुभव में है। ईश्वर को पाने के लिए बच्चे की तरह रो, जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, तब ईश्वर अवश्य मिलेगा। मनुष्य का जीवन दूसरों की सेवा और ईश्वर की भक्ति के लिए है। उनका जीवन ही इन शिक्षाओं का प्रमाण था। 1885 में उन्हें गले का कैंसर हो गया। बीमारी बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने साधना और शिष्यों को मार्गदर्शन देना बंद नहीं किया। वे कहते, ये शरीर तो अस्थायी है, पर आत्मा अमर है। 16 अगस्त 1886 को उन्होंने देह त्याग दिया, लेकिन जाते जाते वे अपने शिष्यों से कह गए, मैं तो जा रहा हूँ, पर मेरी शिक्षा और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रामकृष्ण जी के जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। विशेषकर स्वामी विवेकानंद ने उनके संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचाया। इसी संकल्प से 1897 में गंगा के तट पर बेलूर, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से ही भारत की आध्यात्मिक पहचान विश्व में गूंज उठी। रामकृष्ण परमहंस हमें ये सिखाते हैं कि चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी मत के अनुयायी हो, सत्य एक ही है। जैसे नदियाँ अलग अलग दिशा से चलकर सागर में मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्म एक ही परमात्मा में जाकर मिलते हैं। उनकी वाणी आज भी हमें प्रेरित करती है, जितने मत उतने पथ, पर सत्य एक ही है।